बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी सर्जरी है लेप्रोस्कोपिक पाइलोप्लास्टी। पीयूजी ऑब्स्ट्रक्शन में गुर्दे की नाली ऊपर से पैदाइशी तौर पे तंग होती है, जिस वजह से गुर्दा अच्छे तरीके से खाली नहीं होता और उसकी वजह से गुर्दे के अंदर फुलाव आता है और गुर्दे का फंक्शन आहिस्ता आहिस्ता उम्र के साथ साथ कम होता जाता है। ये पेशेंट हैं, इनकी उम्र 27 साल है। इनकी दाईं साइड के गुर्दे की नाली की तंगी थी, जिसको पीयूजी ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। इसमें हम सबसे पहले लेप्रोस्कोपिकली जाके गुर्दे की नाली को मोबिलाइज करते हैं, जिसको हम यूरेटर कहते हैं। उसके बाद उसके तंग हिस्से को निकालते हैं कैमरे की मदद से, और फिर जो बाकी खुला हिस्सा होता है उसको दोबारा से हम रीनल पेल्विस या गुर्दे का जो हिस्सा होता है उसके साथ कनेक्ट करते हैं। जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं, इसके अंदर हम पहला स्टिच ले रहे हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जो पहला स्टिच लेना है वो आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से और बड़े एहतियात से लेना चाहिए, क्योंकि आपकी सारी एनास्टोमोसिस इसी एक स्टिच के ऊपर डिपेंड करती है। ये हम पहले पोस्टीरियर वॉल को अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूस सूचर हम यूज़ कर रहे हैं और वाइक्रल 40 धागा है जो हम यूज़ कर रहे हैं। पोस्टीरियर वॉल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। दिस इज द लास्ट स्टिच एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द इंटीरियर वॉल। सामने वाली दीवार को अब हम अप्रॉक्सीमेट करना शुरू कर रहे हैं। पीयूजी ऑब्स्ट्रक्शन एक बड़ी कॉमन मसला है जिसको हम बहुत देर तक इग्नोर करते रहते हैं। बाज़ औक़ात कुछ लोगों के अंदर इसकी वजह से गुर्दा मुकम्मल नकारा भी हो सकता है। तो अगर ये इशू है तो इसको टाइमली ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस इसके अंदर सर्जिकल हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते। इसको भी हम कॉन्टीन्यूस लेयर के अंदर लगाएंगे। हमारा जो एनास्टोमोसिस है वो वाटर टाइट होना चाहिए ताकि उसके अंदर से यूरिन की कोई भी लीकेज ना हो। उसके अलावा पाइलोप्लास्टी के जो मेन प्रिंसिपल्स हैं वो ये है कि एक तो आपका जो एनास्टोमोसिस है वो अच्छा और खुले कैलिबर का होना चाहिए, डिपेंडेंट एरिया के अंदर हो ताकि सारा यूरिन उसके अंदर ड्रेन हो जाए। ये अभी हम अपने रिपेयर के एंड पे पहुंच गए हैं। 1 या 2 स्टिच और लगाएंगे तो फिर हमारा रिपेयर कंप्लीट हो जाएगा। ये जो हमारे पेशेंट हैं, इनका स्पेसिफिकली ये रिक्वायरमेंट थी कि लेप्रोस्कोपिक ही होना चाहिए। एक तो यंग फीमेल थी, स्कार का इशू काफ़ी ज़्यादा होता है, और दूसरा ये कि इसके अंदर अर्ली रिटर्न टू द नॉर्मल लाइफ हो सकता है। ये हमारा लास्ट स्टिच है जो हम लगा रहे हैं। पेशेंट को हमने नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर दिया था। 3rd डे पे इनका फोलिज आउट हुआ था और डीजे स्टेंट इनका इंशाल्लाह 6 वीक्स के बाद हम आउट करेंगे। पेशेंट इज़ फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। Patient's review will be uploaded shortly, inshallah.